बरसों। इस पानी को पी लिया हो गया है क्या? यही पानी हम सबके घरों में आता है, इसी वजह से मेरा ये हाल हो चुका है। यार तू तो गंजा हो गया एकदम। तेरे तो बहुत बाल है, तेरे घर पे कौन सा पानी आता है? मेरे घर पे भी ऐसा पानी आता है, लेकिन हमारे घर पे मिनरल वाटर का बड़ा जार आता है। वो 90 रुपए वाला? हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी से नहाती है, उसी से पीती है और उसी से धोती है। जिस दिन वो जार ना आए, मेरी बीवी तो नहाती ही नहीं। क्या करे, बीवी के लिए इतना तो करना पड़ता है। भाई जुलाई आ गया, अभी तक मॉनसून नहीं आया, ऊपर से इतनी गर्मी, लगता है इंद्र देवता नाराज हो गए हैं। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी, बेमौसम। पूरी दुनिया में कलयुग फैला है, कलयुग, और वो भी तुम जैसे पापियों की वजह से। पूरा कचरा तुम फैलाओ, गंदगी तुम फैलाओ और पॉल्यूशन तुम फैलाओ। अच्छा जी भाई साहब, और आपकी जो 4 फैक्ट्री है, उनका कूड़ा कहाँ पे जाता है? वहीं जहाँ बाकियों का जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। बस इसीलिए इंद्र देवता नाराज हो गए हैं। आपके कहने का मतलब है कि अकेले मेरी फैक्ट्री की वजह से इंद्र देवता नाराज हो गए हैं? जी नहीं, हम सबकी वजह से। चलो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लेकिन आपको खरीदना क्या है? मुझे 4 छाते खरीदने हैं। आप छातों का क्या करोगी? बारिश तो इस बार हुई ही नहीं। तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कश्मीर में बाढ़ आई है बादल फटने की वजह से। लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या कर लेंगे? चलो एक काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही खरीद लेते हैं। लेकिन मुझे तो स्विमिंग ही नहीं आती। डोंट वरी, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। अरे भाई, तू अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेता इस गर्मी में? मैंने सुना है एसी चलाने से गैस निकलती है, उससे वो लेयर होती है ना, ओजोन लेयर, उसमें छेद हो जाता है। अरे आपके एक एसी चलाने की वजह से कौन सा बड़ा छेद हो जाएगा? मेरे ऑफिस में तो 6 एसी है, और मेरे बच्चों को तो सर्दी में भी एसी चाहिए, वो 2 चादर ओढ़ कर भी सो जाते हैं। चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाके पैसा क्यों बर्बाद करते हो? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शानदार स्विमिंग पूल बन चुका होगा, वहीं चलते हैं। हाँ, मिल्टन ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश की वजह से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? हाँ भाई साहब, वजह मैं बताती हूँ। ये जो आप कल मोमोज खाए थे, चटनी लगा कर, इसकी प्लेट कहाँ फेंकी? बोलिए। वही रोड पर। और आप भाई साहब जो दुकानों से सामान लाते हो, उसका थैला और खाली डिब्बे कहाँ फेंकते हो? घर के सामने नाली में। अच्छा मैडम, आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया, और खुद ही गुटखा चला रही हो। इसका पाउच कहाँ फेंकते हो? मैं वही फेंक देती हूँ, ये रास्ते में या तो नाली में। हाँ यही सारे डिब्बे कूड़ा कचरा नालियों के रास्ते जाता है, नालों में, सीवर में, और ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देती है। कभी तो थोड़ी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन चुका है। मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती। कुदरत से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद बरसात आती है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। बसंत में बारिश हो जाती है और गर्मी में ओले पड़ जाते हैं, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन कर लिया है, उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए। विकास से हमारी क्या धारणा रह गई है? इसी अवधारणा के चलते हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसका असर हाशिए पे खड़े उस आखिरी इंसान पर पड़ता है। योजना बनाने वाले
और उससे लाभ उठाने वाले करोड़ों कमाते हैं और जल, जंगल, जमीन को विकास के नाम पे बर्बाद कर देते हैं। पानी को भी हमने गंदा कर दिया। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ ये हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वो हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ ये हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वो हो गया। बात समझे, समझे बात समझे, समझे बात समझे, समझे बात समझे, समझे जो भी होता है तू ही तो बीज होता है, जो भी होता है हम ही तो बीज होते हैं। भाई इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि बारिश तो समय पर आती नहीं। सुन भाई, तू ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? ट्यूबवेल लगवा तो लूं, लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर भी तो कितना नीचे चला गया है। तो क्या करेगा तू अब? अब तो बारिश पर ही निर्भर है। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा कब तक चलेगा भाई? मैं क्या करूं? जब से नदी के किनारे वो प्लांट लगा है, उसकी वजह से सारी मछलियां मर गई हैं क्योंकि उसका सारा जहरीला केमिकल नदी में ही बहा देता है। तो भाई नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर भी यही हाल है। भाई साहब, हम आपके साथ अब आपके गांव चलते हैं। हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं खिलाना पड़ेगा। कौन से जंगल? कैसे जंगल? सरकार ने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। जिन जानवरों पर हम निर्भर थे दूध, खाने और कपड़े के लिए, वो जानवर नहीं रहे। खेत जला दिए, नदियाँ गंदी कर दी, अब वहाँ कुछ नहीं बचा छोटे। सिर्फ धुआं है धुआं, फैक्ट्रियों के कारखाने से निकलता हुआ धुआं। भागो 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 भागो। सब भाग क्यों रहे हैं? क्या हो गया? ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। नदी सबको बहता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे, तुम आगे मत जाना। मुझे नहीं घर जाना है। सारे खेत खालियां सब लोग उठे हैं। मेरा बच्चा मेरे इंतजार कर रहा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, उत्तराखंड के जिले में बाढ़ फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। मेरा बच्चा मेरे इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। मेरा मौसम के बदलने का लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। मौसम का बदलता चक्र, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात तो कभी अकाल, कभी बाढ़ तो कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सबकी जिंदगी पर। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जल, जमीन, जंगल लगातार दूषित होते जा रहे हैं। खेती की जमीन खत्म हो रही है, सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरकार और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा, मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और समुद्र किनारे इलाकों में भी मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी की प्रकृति के संसाधनों पर उसको दूषित कर रहा है। मरता कौन है? किसान, आदिवासी, साधनहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। कभी सूखे से मर जाता है, कभी बाढ़ से मर जाता है, तो कभी कर्ज में डूब के मर जाता है। कुदरत की समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकली जहरीली गैसें हमारी जिंदगी तबाह कर रही है। जंगल खत्म हो रहे हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि ओजोन लेयर पर भी असर पड़ रहा है। ठीक है, इसका नतीजा क्या ही होगा? ज्यादा से ज्यादा ये जहरीली गैसें हमारी ही सेहत को खराब करेंगी। वो मैडम, ये जहर हमने फैलाया है क्या? पेट्रोल डीजल यूज ना करो, कोयला यूज ना करो, तो गाड़ियाँ, ट्रेन और कारखाने कैसे चलेंगे? और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में मिल भी गई तो उससे हमें क्या अंतर पड़ता है? ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि क्या अंतर पड़ता है। आज नहीं पड़ता, लेकिन कल पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है,
ओजोन लेयर पर असर पड़ रहा है, उसमें छेद हो रहा है धीरे धीरे, मौसम बदल रहा है, खेतियां बर्बाद हो रही हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। खेत में अगर दवा ना डाले, यूरिया ना डाले, कीटनाशक ना डाले तो खेत की फसल कैसे अच्छी होगी? मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। करिए, पर इससे आपकी जमीन बंजर हो जाएगी, उस पर कुछ नहीं उगेगा। केमिकल डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर बाहर गर्मी पड़ेगी तो मैं अपने घर में एसी चला लूंगा, इससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी। अगर उखड़ भी जाए तो अपनी भैंस को भी एसी में बिठा लूंगा, इससे मुझे क्या अंतर पड़ता है? ठीक कहा तुमने, क्या ही फर्क पड़ता है, आज नहीं पड़ता लेकिन कल पड़ेगा। रेगिस्तान में बारिश हो रही है, कुछ साल पहले यूएई में बर्फ पड़ी। ठीक है, चला लो एसी, लेकिन याद रखना रहना इसी दुनिया में है, चांद पर नहीं। फला के घर 20-20 एसी लगे हैं, तब लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे अपने स्विमिंग पूल का पानी हर रोज बदलते हैं। उनके घर पर 3-3 गाड़ियां हैं, एक उनके लिए, एक उनकी बीवी के लिए और एक उनके कुत्ते के लिए। पैसा है तो खर्च करेंगे ही। आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को खर्च करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। आपके पास पैसा है, खर्च कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हम सबके हैं, दलितों के हैं, गरीबों के हैं, आदिवासियों के हैं, गांव वालों के हैं, हम सबके हैं। इसको बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। फर्क पड़ता है साधन विहीन लोगों को, फर्क पड़ता है उनको जिनके पास कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला बहुत सारा है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन गैस कितने साल चलेगी? कोयला कितने साल चलेगा? पेट्रोल डीजल कितने साल चलेगा? हम आने वाली पीढ़ियों को अंधेरे युग में धकेल रहे हैं। क्या चाहते हो? लोग पानी के लिए युद्ध करें, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके चले, खाने के लिए एक दूसरे को नोच डालें, कुदरत से छेड़छाड़ हो रही है। हम बर्बाद कर रहे हैं खुद को और आने वाली पीढ़ियों को। हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो अच्छे दिन कहाँ से पैदा होंगे? अच्छे दिन क्या ऐसे पैदा करेंगे? न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात करो तो शोर मचाते हो, डेवलपमेंट की बात करो तो शोर मचाते हो, कारखाने लगाने की बात करो तो शोर मचाते हो। हम शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम शोर मचाते हैं हम लोगों को सुनाने के लिए जो सुनना नहीं चाहते। श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, क्या चेतावनी नहीं है? अभी समझ जाओ, वक्त है। जिसे आज हम बर्बाद कर रहे हैं, जल्द ही वो हमारी पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकती है। वक्त है समझने का, सोचने का, एक्शन लेने का। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। मेरी तरफ। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे नीले है सपने, अरे सपने है भूखे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। समय की लाल आंखें, कभी झांक के हमें, अरे हद चलेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे। ये प्रस्तुति जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल द्वारा की गई है और इसके लेखक है अरविंद गौर और इस नाटक को डायरेक्ट किया गया है अक्षय सर द्वारा। धन्यवाद। सर कुछ हम कहना चाहते हैं।